कई विद्यार्थी मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, बड़ा सही प्रश्न मुझे लगा कि सर अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब सही में लेना है तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए केवल एक बात बता दीजिए जो मुझे सही भी लगे और जिससे मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यार ये बात मुझे सभी को बतलानी चाहिए, और अगर सभी वास्तव में इस बात को समझ गए तो हर वह व्यक्ति जो सही से पढ़ता है उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। वह बात क्या थी? बात यह है कि मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। आप और आपके जितने भी दोस्त हैं, उन दोस्तों के जितने भी दोस्त हैं, आपको केवल एक काम करना है। भले ही आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा लगे, एक बार बैठकर सोचिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आएगी। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, आप भी कंपटीशन में लगे हुए हैं। आपके जो दोस्त हैं वे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वे भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, और आपके दोस्त के जो दोस्त हैं वे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, आपके कोई 10 फ्रेंड हैं, है ना, आपके 10 दोस्त हैं, तो इन 10 दोस्तों के 10-10 दोस्त भी अगर हम मिला ले तो टोटल 100 दोस्त तो होंगे, जिन्हें आप भले ही नहीं जानते, आपके दोस्त जानते हैं और आप आपके दोस्तों को जानते हैं, तो इतना ही काफी है। आपको केवल क्या करना है, आपको इतना सा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप तो आपके दोस्तों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हो सकता है वे घर वालों से झूठ बोल दे कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी बात होगी। हो सकता है अपने रिलेटिव्स से झूठ बोल दे, लेकिन वह आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, और छुपा भी लेते हैं तो आपको तो पता रहेगा कि यार ये तैयारी कर रहा है या नहीं, ये सही से पढ़ रहा है या नहीं। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना काम करना है कि पहले आपके दोस्तों को ऑब्जर्व करना है कि इन 10 लोगों में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तैयारी का मतलब क्या, पहले ये समझिए। वास्तव में तैयारी का मतलब ये कि ये किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये कि क्या ये वास्तव में निरंतर रूप से तैयारी कर रहे हैं, क्या ये रेगुलर है ना। पहली बात आपको क्या करना है कि इनमें ये देखना है कि ये निरंतर कितनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि डेडिकेशन कितना है। डेडिकेशन का मतलब ये है, सीधी सी बात मैं कहूं कि केवल आप तो एक पॉइंट ध्यान रखिए कि इनमें से कितने दोस्त हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और बाशर्ते इतना पढ़ रहे हैं जितना कि उस एग्जाम के लिए काफी होता है। यानी मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है तो क्या ये 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, या किसी ऐसे एग्जाम की बात करें जो एग्जाम नजदीक है तो क्या उसके लिए पर्याप्त पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल इन 10 दोस्तों को देखना है। इन 10 दोस्तों को देखने के बाद इनसे कहिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि उनमें से कितने लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तैयारी नाम मात्र की कर रहे हैं। नाम मात्र की समझते आप कि तैयारी करने चले गए, बोल रहे कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यानी सब तैयारी का नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन कितना पढ़ रहा है इस बात को आपको देखना है। तो आप आपके जब 10 दोस्तों को कहेंगे तो ये 10 दोस्त इन दोस्तों से कहेंगे, अगर प्रत्येक के 10-10 फ्रेंड भी होंगे तो 100 लोगों का डाटा आपके पास रहेगा। सर्वे कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है सर्वे। आपने आपके 10 दोस्तों से कहा, इन 10 दोस्तों ने 100 लोगों का आपके पास डाटा पहुंचा दिया। यकीन मानिए इस बात को देखकर आप इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे या फिर इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आपका खुशी का लेवल भी या तो चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है या आपका दुख का लेवल भी चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसी सोच रख सकते हैं। जब आपके पास इन 100 लोगों का डाटा आएगा ना, डाटा का मतलब है सूचना कि कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि इन 100 लोगों की सूचना में से, 100 लोगों के डाटा में से अधिकतम मैं बता सकता हूं कि 7 से 8 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में तैयारी करते हैं, जो वास्तव में उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आज तैयारी की और 10 दिन बाद फिर पढ़े, फिर 10 दिन छोड़े, फिर 10 दिन बाद पढ़े, ये तैयारी नहीं होती है। तैयारी का मतलब ये है कि स्थिति कैसी भी हो, जब तक मुझे लगता है कि वास्तव में मैं आज पढ़ सकता हूं और मैं अपने से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी अगर पढ़ने की कंडीशन है मैं पढ़ सकता हूं, अगर उस कंडीशन तक तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को अगर हम देखें तो इन 100 लोगों में से केवल 7 से 8% लोग ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में उस
की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 100% यहाँ पर छात्र थे। इन 100% छात्रों में से जब हमने देखा तो केवल 7 से 8% छात्र ऐसे मिले जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो फॉर्म ये भी डालेंगे और कुछ ऐसे भी डालेंगे जो इनसे भी अलग है, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की वह भी डालेंगे। कहने का मतलब आपको हो सकता है आपको लगेगा कि 1 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोगों का 7 से 8% आप देखेंगे तो लगभग केवल 7 से 8 हजार लोग ही होंगे जो केवल तैयारी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन कितने लोगों का हुआ, यानी कि मानकर चलिए आप कि 93 से 94 हजार लोग तो बिना पढ़े ही दे रहे हैं, यानी बिना तैयारी से कह रहे हैं। एक दिन पढ़ना 10 दिन नहीं पढ़ना, मैं इसे तैयारी नहीं मानता हूं, ऐसे सिलेक्शन होता भी नहीं है। तो 93 से 94 हजार अगर लोगों की बात करें तो ये तो बिना तैयारी से दे रहे, कहने का मतलब इनका सिलेक्शन होना नहीं है। अब कंपटीशन किनके बीच बचा, इन 7 से 8 हजार लोगों के बीच। जब 7 से 8 हजार लोगों के बीच बचा तो इससे आधी पोस्ट रहती ही है, यानी 3 से 4 हजार अगर पोस्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका सिलेक्शन होना तय है, यानी इनमें से आधों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इन 7 से 8 हजार विद्यार्थियों में से अगर किसी ने ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलर तरीके से तैयारी कर ली, यानी इन 7 से 8 हजार लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत रेगुलरिटी नहीं रख पाई, तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे, और जो रेगुलर पढ़ते रहे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से बातों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि वास्तविकता ये होती है कि हमें फॉर्म भले ही दिखे कि 15 लाख फॉर्म डले, 10 लाख फॉर्म डले, 20 लाख फॉर्म डले, लेकिन उसका केवल 7 से 8% विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं इतने स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आपको 2 चीजें करनी है। पहला तो यह है कि कुछ भी हो जाए आपको रेगुलरिटी नहीं तोड़ना है ना। आपको किसी भी कंडीशन में रेगुलर रहना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि छोटे छोटे टारगेट बनाना है। छोटे छोटे टारगेट बनाने से क्या होगा, पहली बात तो रेगुलरिटी नहीं टूटेगी। हमारे माइंड की एक छोटी सी आदत ये होती है कि इसे अगर आप बड़ा लक्ष्य देंगे ना तो ये, वैसे इसकी आदत है आलसीपन करने की, इसे आदत होती है कि यार मेरा ज्यादा उपयोग नहीं करे, है ना, ये ऐसे ही चलना चाहता है, इसकी आदत ही ये होती है। तो आप इसे छोटे टारगेट दीजिए। जब आप छोटे टारगेट देंगे ना तो इसे लगेगा यार मैंने टारगेट अचीव किया, इसके मन में एक अचीवमेंट वाला भाव आएगा। ये अपने आप बड़े टारगेट अचीव करने की सोचेगा। धीरे धीरे आपकी जो कमी थी वे कमी आपकी मजबूती में बदलने लगी, स्ट्रेंथ में बदलने लगेगी। बस आपको करना क्या है, इन 7 से 8% विद्यार्थियों में आने के लिए मैं तो कहूँगा केवल इस एक चीज को ले आइए। अगर आप रेगुलरिटी को ला सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप पटवारी बन जाएंगे, या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आपका निकलना 100% श्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका डाटा दे दिया है। बस आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलरिटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। मैंने कई बार इसके उदाहरण भी दिए थे कि एक वो जो कह सकते हैं बात चलती है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान, यानी बार बार रस्सी किसी पत्थर को अगर घिसती है तो उस पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, जबकि पत्थर बड़ा ही कठोर होता है और रस्सी कितनी मुलायम होती है ना। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से समझे तो आप रेगुलरिटी की ताकत समझ सकते हैं। चाहे वो कछुआ और खरगोश की कहानी क्यों ना हो, यानी भले ही कछुआ धीरे चल रहा है लेकिन रेगुलर चल रहा है। जब रेगुलर चलता रहेगा तो सीधी सी बात है कि वह यहां पर जीत हासिल ही करेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन बन जाए।